वासियों का सीना चीरकर सच्चाई की राह पर चलते हुए ज़ुबीन गर्ग। लोगों के लिए काम करने वाले, प्रकृति के बीच रहना पसंद करने वाले, कई जीवों से प्रेम करने वाले ज़ुबीन चले गए अज्ञात लोक की ओर। ज़ुबीन गर्ग जैसा मानव प्रेमी कलाकार शायद असम को फिर कभी न मिले। महज 30 साल की उम्र में असम की कला और संस्कृति को समृद्ध करने वाले ज़ुबीन गर्ग आने वाले समय में असम और असम वासियों को क्या दे सकते थे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने घर के किसी व्यक्ति को खोने का दुख शायद उतना नहीं होता जितना दुख आज ज़ुबीन गर्ग को खोकर लग रहा है। ज़ुबीन गर्ग केवल गाना या अभिनय ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने गरीबों के लिए भी काम किया था। बेसहारा लोगों के साथी थे ज़ुबीन गर्ग। इसीलिए कई लोगों ने इस महान कलाकार को भगवान का दर्जा दिया था। परंतु किसी का बुरा न करने वाले, सबका भला सोचने वाले, सबकी मदद करने वाले निष्पाप ज़ुबीन गर्ग ने इतनी कम उम्र में मृत्यु को क्यों गले लगा लिया? भगवान ज़ुबीन गर्ग को इतनी जल्दी क्यों ले गए? इतने अच्छे इंसान को भगवान को और कुछ साल जीवित रखना चाहिए था क्यों? ज़ुबीन दा की मृत्यु के बाद शायद ये सवाल आपके मन में भी आए होंगे। हमारे मन में भी ये सवाल बार बार आए थे। इसलिए इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की सहायता ली थी। असल में अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं, ये जानने की कोशिश की थी। हमने अध्ययन करके जो बातें जानी हैं, वे बातें आपके मन को शांत कर देंगी। ज़ुबीन गर्ग ने जल्दी मृत्यु को क्यों गले लगाया, ये बात आज आप समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी अगर ज़ुबीन दा की आत्मा की मुक्ति और शांति चाहते हैं और धार्मिक ग्रंथों में बताई गई इन बातों को जानना चाहते हैं, तो कमेंट में जय ज़ुबीन दा लिखकर बातों को अंत तक सुनिएगा, ऐसी आशा है। अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से पहले ही ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, उसकी मृत्यु कब कब कहाँ और कैसे होगी। हर धर्म में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है। कर्मों का फल और परमपिता का उद्देश्य। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर इंसान को इस संसार में कोई न कोई उद्देश्य देकर भेजते हैं। जब कोई इंसान उस उद्देश्य को जल्दी पूरा कर लेता है, तब भगवान उसे अपने पास वापस बुला लेते हैं। यानी अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में पापी लोग अधिक वर्ष तक जीवित रहेंगे और पुण्य आत्माएं बहुत जल्दी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चली जाएंगी। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय इंसान खाली हाथ जाता है, वे एक बात याद रखें कि मृत्यु के समय इंसान अपने साथ 3 चीजें लेकर जाता है। संचित कर्म, 2 स्मृति, 3 जागृति। जो लोग इस संसार में रहकर सबके भले के लिए काम करते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं करते, वे जब जल्दी मृत्यु को गले लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान इतने अच्छे इंसान को क्यों जल्दी ले गए। उन्हें तो अच्छे काम करने की वजह से अधिक दिन जीवित रहना चाहिए था। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये सोचकर हम दुखी होते हैं। दरअसल इसके पीछे एक और रहस्य है। इस बात पर ध्यान दें। पौराणिक कथा और कर्म भूमि। पौराणिक कथाओं में आपने भी कभी सुना होगा कि जब किसी ऋषि मुनि को देवता या अप्सरा पर क्रोध आता है, तो वे उस अप्सरा या देवता को सजा के तौर पर मृत्युलोक यानी इस संसार में जन्म लेने का श्राप देते हैं। अन्य लोकों की तुलना में यह मृत्युलोक या पृथ्वीलोक बहुत दुखदायी और कष्टदायी है। इसीलिए सजा के रूप में ऋषि मुनि श्राप देकर देवता या अप्सरा को इस मृत्युलोक में भेज देते हैं। मृत्युलोक में सजा भोगते हुए देवता या अप्सरा विलाप करके कहने लगते हैं कि हे प्रभु, दया करके हमारी सजा कम कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। इस मृत्युलोक को आप वास्तव में एक कर्म भूमि भी मान सकते हैं और कर्मों के आधार पर ही इंसान की आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर इस मृत्युलोक में आते हैं तो इस संसार का मोह माया हमें घेर लेता है और धीरे धीरे इस मृत्युलोक या पृथ्वीलोक में रहना हमें अच्छा लगने लगता है। इस लोक के इंसानों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए इस माया मोह को त्याग कर हम जाना नहीं चाहते, और जब हमारा कोई रिश्तेदार या अपना इस पृथ्वी या मृत्युलोक को छोड़कर चला जाता है तो हम दुख और शोक में डूब जाते हैं। पुनर्जन्म चक्र और मोक्ष प्राप्ति। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो जीवात्मा यमराज के पास जाती है, ऐसा माना जाता है, और वहीं यमराज उस इंसान के कर्मों का हिसाब शुरू करते हैं। यमराज हिसाब करते हैं कि जीवात्मा ने पृथ्वी लोक में अच्छे काम किए थे या बुरे काम। अगर किसी जीव आत्मा ने पृथ्वी लोक में बुरे काम किए, किसी को दुख कष्ट दिया, तो पुनर्जन्म के बाद उस आत्मा को उन लोगों का कर्ज चुकाना होता है। यानी उसकी सजा उसे पुनर्जन्म में भोगनी होती है, जिसके फलस्वरूप उसे लंबी आयु मिलती है। इसके विपरीत अगर कोई जीव आत्मा पृथ्वी लोक में अच्छे काम करती है तो उस आत्मा को पुनर्जन्म में कम आयु दी जाती है, यानी उसे इस पृथ्वी लोक में ज्यादा दिन सजा भोगने नहीं दी जाती।
कई लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने वाले को ज्यादा दिन जीवित रखना चाहिए और बुरा काम करने वाले को कम आयु देनी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वही सर्वोत्तम और वही सत्य है। मृत्युलोक या पृथ्वीलोक में रहकर जीवन बिताना हमारा लक्ष्य नहीं है। पूरी तरह पवित्र होकर मोक्ष प्राप्त करना और परमेश्वर का सान्निध्य पाना ही एक जीव आत्मा का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य है। हर जन्म में हमें अपने चेतन स्तर को अच्छे कर्मों के जरिए ऊपर उठाने का एक सुनहरा मौका मिलता है और ऐसा करना ही चाहिए। जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारे चेतन का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है और तभी हमें इस मृत्युलोक में दुख पीड़ा तकलीफ भोगनी पड़ती है। सनातन धर्म के अनुसार एक जीव आत्मा 84 लाख बार इस संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेती है और उसके बाद उस जीव आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जो जीव आत्मा अच्छे काम करती है वो जीव आत्मा जल्दी शुद्ध हो जाती है और उसे जल्दी मोक्ष मिल जाता है। अच्छे काम करने वाली जीव आत्मा की जीवन अवधि परमपिता कम रखते हैं ताकि उस जीव आत्मा को मृत्युलोक में सजा कम हो और वो मोक्ष लाभ करके जल्दी परम धाम में जाकर परम शांति से रह सके। जो जीव आत्मा पृथ्वीलोक या मृत्युलोक में बुरे काम करती है उस जीव आत्मा को लंबी आयु मिलती है, लंबी सजा भोगनी पड़ती है और जन्म मृत्यु के चक्र में उसे हजारों लाखों बार घूमना पड़ता है। उसके बाद ही वो जीव आत्मा पवित्र होती है, ऐसा कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पृथ्वी पर किसी न किसी उद्देश्य से ही हमारा जन्म होता है। जब वो उद्देश्य हम पूरा करते हैं तो ईश्वर हमें ले जाते हैं। हालांकि लंबी आयु वाले सभी लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए थे, ऐसा नहीं है। उन्हें लंबी आयु मिलने का अर्थ है कि भगवान ने उन्हें जिस उद्देश्य से इस संसार में भेजा था वो उद्देश्य उन्होंने अभी पूरा नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अच्छे इंसान की मृत्यु क्यों जल्दी होती है, ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। एक बात याद रखिएगा, जो लोग हमारे बीच से जल्दी चले गए हैं या जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे बहुत पवित्र आत्मा थे। जितने दिन हमें उनका सान्निध्य मिला वो हमारा सौभाग्य था। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्दी परम धाम में जगह मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। धार्मिक शास्त्र ने जो बातें कही हैं उन्हीं बातों के बीच हम जुबीन दा को भी पाते हैं। जुबीन दा भी एक पुण्य आत्मा थे। जुबीन दा पवित्र थे। जुबीन दा ने अच्छे काम किए थे, लोगों के मंगल के लिए सोचा था। बहुत कम समय में ही जुबीन दा ने सब कुछ कर दिखाया था। भगवान ने उन्हें जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्देश्य जुबीन दा ने पूरा किया था, इसीलिए शायद भगवान उन्हें अपने पास ले गए। प्रिय दर्शकों, जुबीन दा की आत्मा की चिरशांति के लिए आप भी प्रार्थना करें। जुबीन दा दोबारा मनुष्य रूप में इस संसार में जन्म ले सकें, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कमेंट में जय जुबीन दा लिखकर ये वीडियो सबको शेयर कर दें, ऐसी आशा है।